जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो है री मेडिकल के रिव्यू के बारे में, जो कि कुछ दो पॉइंट हैं स्कोलोसिस और वेरिकोस वेन्स, जिनके काफ़ी सारे डाउट मैंने कमेंट सेक्शन में देखे हैं। इन पर काफ़ी ज़्यादा डाउट आते हैं कि ये फिट होंगे या अनफिट होंगे। तो कैंडिडेट के दो पॉइंट थे, वेरिकोस वेन्स था और स्कोलोसिस था, और दोनों क्लियर हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या रीजन होते हैं फिट या अनफिट होने के, और किन स्टैंडर्ड पर आप बेसिकली आपका बेस्ड होता है फिट या अनफिट होना। आपने सुना होगा कि यार वेरिकोस वेन्स और स्कोलोसिस में काफ़ी बच्चे अनफिट भी होते हैं और फिट भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कैंडिडेट ने क्या शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। दोस्तों ये रिव्यू है इनका 2 मार्च का है, मतलब 2 मार्च को ही इनकी रिपोर्टिंग थी हिंदोन गाजियाबाद में, और 2 मार्च को ही इनका ग्रीन कार्ड दे दिया गया, मतलब ये फिट हो गए हैं। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि यार कुछ ऐसे आपका कोई भी पॉइंट है तो डॉक्टर जो आप पर चेक करता है वो इस लेवल पर चेक करता है कि वो डिफेंस के स्टैंडर्ड के अनुसार वो मैक्सिमम लिमिट तक देखते हैं कि यार इस बंदे को फिट किया जाए। वो उनका ऐसा कोई मोटो नहीं होता है कि आपको जबरन अनफिट कर दिया जाए या कोई बिना चेक किए अनफिट किया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने अभी रिसेंट में सुना है कि कुछ लड़कों को यार ईसीजी में गुवाहाटी में शायद बिना चेक किए अनफिट कर दिया है। तो मैं इस बार से डिनाई करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि बिना चेक किए किसी को अनफिट कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है आर्म फोर्सेस में स्पेशली। और कैंडिडेट को जब अपील मेडिकल बोर्ड में अपील करने का मौका मिला है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको बिना चेक के अनफिट कर देंगे। चेक करने के बाद अनफिट कर देंगे तो वो अलग बात है। तो खैर उस पर छोड़ते हैं, पहले बात करते हैं। दोस्तों काफ़ी दिन से मेरे साथ जुड़े थे और मतलब ये फेस टू वगैरह में काफ़ी सारी जानकारियाँ लेते रहते थे। तो इनका जो री मेडिकल था हिंदोन गाजियाबाद में था, 2 मार्च को था। इनके वेरिकोस वेन्स और स्कोलोसिस के पॉइंट थे। तो मैंने भाई को बेस्ट ऑफ लक बोला था कि भाई आपका पॉइंट क्लियर हो जाए, और आई विश सभी का पॉइंट क्लियर हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी के भी अगर रियल में इशू नहीं है, अगर उसने क्योर करा लिया है। और दोस्तों री मेडिकल इज़ ऑल अबाउट जैसे कि आपने आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको री मेडिकल दिया गया है। लेकिन अगर आप री मेडिकल में अपनी प्रॉब्लम को क्योर करा के जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। मीन्स अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया गया है, आप उसको बिना क्योर कराए चले गए। जैसे डीएनएस में सर्जरी है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में जैसे पाइल्स वगैरह की सर्जरी है, अगर आपने बिना सर्जरी कराए के सर्जरी करा के गए हैं बिना सर्जरी कराए, तो आपके फिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है यार। मतलब आपको अगर री मेडिकल उसी पॉइंट में दिया गया है और आप बिना क्योर किए गए हैं तो आप फिट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप क्योर करा के गए हैं, उसकी सर्जरी करा लिया है या कुछ भी करा लिया है, तो उससे आपके फिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो भाई इनका री मेडिकल दोनों पॉइंट क्लियर हो गए थे, मैं बताया था। इनका 2 मार्च को हिंदोन में गाजियाबाद में आपका री मेडिकल था। 31 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, जिसमें एक लड़का पिछले दिन का था। मीन्स जैसे आपको पता है 25 तारीख से री मेडिकल कंटिन्यू है, तो एक लड़का जो था पिछले दिन का था। 8 बजे हमारी एंट्री हो गई थी, और फिर जो है आपकी जो एक लाइन में बनाकर उनको अंदर किया गया, देन मेडिकल रूम में बैठाया गया और कुछ फॉर्म फिलअप करवाए गए। तो दोस्तों ये उसका जो प्रोसीजर था। और मैं आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट के बारे में, आपको रेड कार्ड ले जाना है, अपनी आईडी एक ले जानी है, और कम से कम आपको 3 या 4 फ़ोटोज़ ज़रूर ले जानी है, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटोज़ लगने वाली हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर ले जाने हैं। और आपको री मेडिकल में ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं जाना है कि अब मेरा आप जाएंगे और पहले दिन ही आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आपका एक ही पॉइंट हो। और पहले दिन जो आपका टेस्ट होते हैं बेसिकली अंडरवेट से हाइट वेट और चेस्ट मेजरमेंट के होते हैं, कि किसी का चेस्ट एबनॉर्मेलिटी मिल गया है या चेस्ट एक्सपेंशन का मिल गया है, तो ये पॉइंट वहीं पर चेक हो जाएंगे। अगर आपका ब्लड का पॉइंट है, देखिए ब्लड का पॉइंट पहले दिन ही आपका ब्लड ले लिया जाता है। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो एक ही दिन में आपका ब्लड चेक करके दे देते हैं या 2-3 दिन लगाते हैं। तो ऐसा होता है, पहले दिन यही पॉइंट चेक होते हैं। और बेसिकली जो ज़्यादातर पॉइंट होते हैं, जैसे कोई भी पॉइंट है, अगर ईसीजी की मशीन वहीं पर है तो ईसीजी पहले दिन ही चेक हो जाएंगे, बीपी वगैरह वहीं पे मेजर कर सकते हैं। और जैसे जो चीज़ फैसिलिटी वहाँ पर उनके एसएमसी में अवेलेबल होगी वो पहले दिन ही चेक कर लेंगे। बाकी ज़्यादातर पॉइंट को वो डॉक्टर के पास जो स्पेशलिस्ट होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल हो या एयरफोर्स हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पर रेफ़र करते हैं। फिर वेरिफिकेशन की सीट से सब कुछ नॉर्मल सा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है। तो दोस्तों जो स्टाफ होता है वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। उनसे मतलब उनका जो काम ही होता है आपका री मेडिकल करना, तो वो आपके थ्रू जो बहुत ही पोलाइट रहते हैं, बहुत ही अच्छे से वहाँ पर आपको ट्रीट करते हैं। तो फिर उसके बाद बहुत ही शानदार हैं वहाँ के लोग। इनके 2 पॉइंट थे, एक था एक्सरे एब्नॉर्मलिटी का, स्कोलोसिस का था, एक वेरिकोस वेन्स का था, जो कि मेरे टूट गए। तो दोस्तों ये देखिए दोनों पॉइंट के क्लियर हो गए। अभी मैंने कुछ लड़कों के देखा था, कुछ लड़कों से मेरी बात भी हुई थी कि उनके मतलब यही पॉइंट पे अनफिट कर दिया गया। तो दोस्तों ये आपके ये इस आप पर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल की। जैसे स्कोलोसिस है, इसका आप इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में हल्का सा टेढ़ापन है तो आप उसका इंस्टेंट सोल्यूशन शायद न ढूंढ पाएँ। लेकिन अगर आपके डिफेंस के जैसे आपको री मेडिकल मिल गया इस पॉइंट पे,
तो वो डिफेंस के स्टैंडर्ड के अनुसार देखते हैं कि यार इस बंदे को इस लिमिट तक फिट किया जा सकता है, अगर यहाँ तक है तो ये फिट होना चाहिए, तो इस हिसाब से वहाँ पर आपको देखते हैं। और अगर आपके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो दोस्तों वहाँ पर आपको फिट कर दे। जैसे कोई भी आपका सर्जिकल पॉइंट में प्रॉब्लम है, अगर डॉक्टर ने आपने दिखाया है और आपको बता रहा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिना सर्जरी कराए जाएंगे ना। कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बिना उसको क्योर कराए भी जाएंगे तो फिट हो जाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। फिर फाइनली मेरे को ग्रीन कार्ड दे दिया गया है और मेरा नाम शिवम कुमार शर्मा है। तो भाई को यार कॉन्ग्रेचुलेशन और आपको बेस्ट ऑफ लक है यार, आप PSL में भी आए और अपनी ज्वाइनिंग को इंश्योर करें। तो ये उनका था। फिर मैंने पूछा था भाई कितने लड़के फिट या अनफिट हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट के लड़के थे और स्कोलोसिस एंड वेरिकोस वेन्स को कैसे चेक किया डॉक्टर ने। तो दोस्तों वहाँ पर जो 30 लड़के जो प्रेजेंट हुए थे उसमें से लगभग 22 को ग्रीन कार्ड दे दिया गया है। तो देखिए कितना अच्छा रेशियो है यार। 8 और 9 लड़के वही थे जिनको सही में मेजर इश्यूज़ थे या फिर उनके कुछ वास्तव में कुछ समस्याएं थी। तो ये उनका रेशियो था गाजियाबाद का। स्कोलिसिस बाय एंगल मेजरमेंट। अब मैं आपको यहाँ से बता दूँ स्कोलिसिस चेक कैसे करते हैं। अगर आपको स्कोलिसिस का पॉइंट है, या तो पहला काम होता है, एक तरीका होता है वो वहीं पर आपको जाएंगे और जैसे ही आपको वहाँ पर बैंड कराकर ऐसे चेक किया जाता है ना कि आपको अपने टो को पकड़ना है, तो वो ऐसे चेक करेंगे। अगर उनको फाइन लगेगा तब तो वो आप वहीं पर फिट कर देंगे। लेकिन जो 80% केसेस में ये होता है, अगर आपको स्कोलिसिस का पॉइंट है तो आपको एक्सरे के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मीन्स आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा। वो आपको एक्सरे के लिए भेजते हैं, फिर वो आपकी एक्सरे की जो रिपोर्ट आती है उस पर आपका देखते हैं कि ये जो आपका हड्डी है वो किस लेवल तक मुड़ी है। मीन्स अगर वो एक्सेप्टेबल है, अगर वो मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत है, तो उससे फिट कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इशू होगा तभी वो अनफिट करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको स्कोलिसिस के बारे में कंफर्म हो गया होगा। अगर बहुत ही मतलब आपका स्कोलिसिस आपने डॉक्टर को दिखा लिया है, वो बता रहा है भाई आपको स्कोलिसिस नहीं है, बिल्कुल फाइन है, तब तो वो आपको ग्राउंड फिट कर देंगे, मतलब आपको ऐसे ही नॉर्मल चेक करके फिट कर देंगे। लेकिन अगर थोड़ी सा इशू होगा तो एक बार कन्फर्मेशन के लिए एक्सरे आपका करवा सकते हैं। तो ये होता है। और बाकी वेरिकोस वेन्स वो बाई रिपोर्ट चेक करते हैं, मतलब अपने अनुसार चेक करते हैं। और वेरिकोस वेन्स में बता दूं दोस्तों, मेरा एक दोस्त है बैंगलोर में, उसका री मेडिकल था, उसका बस एक ही पॉइंट था। सॉरी बैंगलोर नहीं, चेन्नई में। तो उसका रिव्यू भी आज ही आएगा अभी, क्योंकि उसका अभी तक कल हुआ है री मेडिकल, तो आज उससे बात होगी। तो दोस्तों उसका जो वेरिकोस वेन्स में उसे अनफिट कर दिया गया है। उसकी जो लेवल था शायद थोड़ा बढ़ गया था, मतलब उसको वास्तव में इशू था, तो उसमें अनफिट कर दिया गया है। तो यही होता है। मैं उससे बात कर ऑन कन्फर्म करूँगा आपको वेरिकोस वेन्स के बारे में, अगर आपका कोई भी ऐसा पॉइंट है तो। मीन्स एक्सरे करवाया यहाँ से, कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, उन्होंने कहा था एक्सरे कराया तब उन्होंने मेजर किया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ठीक है, डॉक्टर जिसको दिखाया था, मतलब जो वेरिकोस वेन्स के बारे में डॉक्टर ने अपने हिसाब से फिट किया। तो मतलब अगर आपको मेजर इशू है तभी आप अनफिट होंगे, बाकी आराम से आप फिट हो जाएंगे। और जो ग्रीन कार्ड है वो आपको फिट या अनफिट बताते हैं। वो सबका जब मेडिकल हो जाता है तब आपको बता देते हैं कि आप फिट हो या अनफिट हो। तो ये ऐसा होता है मेडिकल के बारे में। और जैसे दोस्तों अगर आपका जैसे ऑर्थो के 2 ही पॉइंट हैं, तो ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास अगर OPD लग गई तो वो आपको एक ही दिन में चेक करके आपको फिट या अनफिट कर देता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में अपने डाउट आप जरूर रखिएगा। कोई भी डाउट है अगर आपको मेडिकल के रिगार्डिंग या री मेडिकल के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसके बाद मैं आपको 2 या 3 रिव्यू फटाफट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मुझे मतलब मैं थोड़ा डिले हो रहा हूं। तो उसके रीजन है कुछ, और मेरे पास 2 या 3 रिव्यू हैं जो कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से मैं थोड़ा डिले करता हूं। जब कंप्लीट रिव्यू आ जाएगा तो मैं आपको एक सम अप इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम होऊंगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा डिले करता हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में अपने आइडियाज जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।